वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन। हम प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं हेलो अल्केन की और हम आज केमिकल रिएक्शंस देखेंगे हेलो अल्केन की कि हेलो अल्केन किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि हेलो अल्केन, और फिर मैं आपको बताऊंगा भी ऐसा रीजन क्या है कि वो ऐसी रिएक्शन क्यों करता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं कि हेलो अल्केन शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हेलो अल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और इसका क्या कारण है वो हम यहां डिस्कस करेंगे। हेलो अल्केन shows nucleophilic substitution reaction। अब हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करता है वो चीज हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा जानते भी हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बताता भी हूं। देखिए, आपने नेचर ऑफ हेलो अल्केन पढ़ा था, नेचर पढ़ा था हेलो अल्केन का। अब नेचर पढ़ते समय आपने ये कहा था दिस इज आवर आर, दिस इज आवर एक्स, RX, और RX में आप ऐसा लिखते थे ये हमारा कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, और ये कार्बन डिपेंड करता है कौन सा डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड है। अगर वो 0 डिग्री होगा तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, अगर 3 डिग्री होगा तो तीनों के तीनों फर्दर अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं दिस हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट कार्बन। ठीक है, अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से हाइड्रोजन ने इस जो डबल इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो हमारे सिग्मा बॉन्ड वाले, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है। और जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप सोचिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फिलिक मीन लविंग। ठीक है, फिलिक मीन लविंग। न्यूक्लियस लविंग रिएक्शन होती है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ऐसी रिएक्शन होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज को लव करती है। तो डेफिनेटली यहां जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होने वाला है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो होगी वही पॉजिटिव चार्ज पे आके अट्रैक्ट करेगी या उसी को लव करेगी। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने इस पॉजिटिव चार्ज के साथ आके अटैक किया, उस पे अटैक किया। जब उस पे अटैक किया तो हो गई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये न्यूक्लियोफाइल आता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, लेकिन साथ ही साथ इस कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ है हैलोजन उसको वहां से निकाल देता है। ठीक है, मतलब बाहर से जो ग्रुप आएगा वो तभी आएगा जब अंदर से ग्रुप यहां जो लगा हुआ है वो एलिमिनेट होगा। एक आता है दूसरा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन शॉर्ट यहां से हमें पता चल रहा है कि हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है और उसका कारण क्या है, उसका सारा मेन कारण है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, या नेचर ऑफ हेलो अल्केन। हमारे हेलो अल्केन का पोलर नेचर है, पोलर नेचर होने से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वहां पे जो ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा होता है वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहां पे आके न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। एंड दैट वेरी रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं आपको इन शॉर्ट यहां पे बता देता हूं कि हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है। अब प्रोमिनेंट रिएक्शन जो हेलो अल्केन की हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म, ये बात याद रखिए। सेकंड कैटेगरी है हमारी हेलो अल्केन की, वो है SN2
SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शंस, ठीक है। तो हमारा हैलो अल्केन दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म से केमिकल रिएक्शंस करवाता है। एक SN1 मैकेनिज्म से केमिकल रिएक्शंस करवाता है, एक SN2 मैकेनिज्म से केमिकल रिएक्शन करवाता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट SN1 मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो आपको हेडिंग लगाना है सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म का, कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म किसे कहते हैं। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एस का क्या मतलब हो सकता है? तो एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। तो आप लिखेंगे एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, एस मीन सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय एन? एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। तो आप लिख लीजिए एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय वन? वन का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। वन का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर होता है। तो SN1 मैकेनिज्म की फुल अगर फॉर्म देखें तो वो होगी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर हुआ, ठीक है। तो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं इसका मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आइए देखिए SN1 मैकेनिज्म जो है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। आप मेन पॉइंट जरा लिख दीजिए। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा और फिर हमारा सेकंड स्टेप होगा, ठीक है। अब मेन सेकंड पॉइंट, SN1 मैकेनिज्म वो वाली केमिकल रिएक्शंस या वो वाले हैलो अल्केन शो करते हैं जो कि 3 डिग्री हैलो अल्केन हो। तो SN1 मैकेनिज्म कौन से हैलो अल्केन शो करेंगे? 3 डिग्री हैलो अल्केन शो करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट 2 स्टेप मैकेनिज्म है। सेकंड पॉइंट, यहां पे 3 डिग्री हैलो अल्केन्स जो होते हैं वही SN1 मैकेनिज्म, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म शो करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट में जो हमारा 2 स्टेप मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में पहला स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप वो हमारा स्लो स्टेप है। मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगा, आपको पता चलेगा। वो आपका स्लो स्टेप है और वही स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आपको तो पता है स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेकंड स्टेप है दैट स्टेप इज फास्ट स्टेप, ठीक है। वो हमारा फास्ट स्टेप है। क्लियर है? अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या होता है? सिर्फ हमारा हैलो अल्केन ही होता है। हैलो अल्केन होता है और हैलो अल्केन की क्लीवेज होती है हेटेरोलिटिकली। हैलो अल्केन हेटेरोलिटिकली क्लीवेज करता है। यह है हमारा पहले स्टेप में क्या होता है। ये मैं आपको मैकेनिज्म करवाने वाला हूं, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं पहले कि होता क्या है ऐसा। और सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो आप लिख दीजिए सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये फर्स्ट स्टेप की बात चल रही है, ये सेकंड स्टेप की बात चल रही है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक 2 तरह से हो सकता है। या तो हमारा रेयर साइड से अटैक हो, या हमारा फ्रंट साइड से अटैक हो। रेयर साइड मतलब या बैक साइड लिख दीजिए, या तो बैक साइड अटैक हो या फ्रंट साइड अटैक हो, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं मैकेनिज्म, ठीक है। अब आप देखिए इस चीज को, मेन पॉइंट आपको पता चल गया कि SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप वाला मैकेनिज्म है। अच्छा, SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री हैलो अल्केन मोस्टली SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप होता है। पहले स्टेप में स्लो स्टेप है, वही हमारा रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप फास्ट है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है हैलो अल्केन की, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। और थर्ड, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, दैट सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट मैं आपके सामने अभी डिस्कस करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसा क्यों कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये मेन पॉइंट हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं यहां पे नोटबुक पे। तो आइए देखते हैं SN1 मैकेनिज्म होता क्या है, व्हाट इज मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको कहा था कि हमारी हेटेरोलिटिकली क्लीवेज होती है। मोर ओवर मैंने आपको यह भी कहा था यहां कौन सा हैलोअल्केन, 3 डिग्री हैलोअल्केन। तो यह है हमारा 3 डिग्री हैलोअल्केन, दिस इज आवर 3 डिग्री हैलोअल्केन और यह है हमारा हैलोजन। ठीक है, 3 डिग्री हैलोअल्केन भी है, हैलोजन भी है। ओके, अब मैंने कहा यहां क्लीवेज होती है हेटेरोलिटिकली क्लीवेज। मोर ओवर आप जानते भी हैं कि यहां हेटेरोलिटिकली क्लीवेज होगी बिकॉज कार्बन और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखिए। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा हेटेरोलिटिकली, यहां पे नेगेटिव यहां पे टूट जाएगा, X बाहर चला जाएगा, X नेगेटिव की फॉर्म में और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मोर ओवर अगर कार्बन चाहता भी है कि अगर टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कार्बन को यहां बैक साइड से इलेक्ट्रॉन देने के लिए 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अगर ये हैलोजन ये इलेक्ट्रॉन लेके भी चला जाता है तब भी इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उतना, बिकॉज कार्बन को स्टेबल करने के लिए प्लस आई इफेक्ट वाले 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहां से हैलोजन एलिमिनेट हो गया, हैलोजन बाहर चला गया, हैलोजन बाहर चला गया जी। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे हमारा क्या बन रहा है, यहां हमारा ये कार्बोकैटायन आपके सामने बन रहा है। और आप देख लीजिए ये 3 डिग्री हैलोअल्केन था, बिल्कुल आपको पता है ये 3 डिग्री हैलोअल्केन है। आपको कैसे पता कि वो वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर 1, 2, 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है और 3 डिग्री हैलोअल्केन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। आपको यह भी पता है कि वो वाला कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर वो फर्दर 3 अल्काइल या 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है। अब ये वाला स्टेप जो है, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। ये वाला स्टेप जो है ये हमारा स्लो स्टेप होता है और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल आराम से देखिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर है कि हेटेरोलिटिकली क्लीवेज अब ये क्लीवेज कराने का भी एक रीजन है। क्लीवेज तो हो रही है, हेटेरोलिटिकली हो रही है, एक तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मोर ओवर हमने एक सॉल्वेंट लिया था, याद रखिए हमने एक सॉल्वेंट लिया था, दैट सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट याद है, पोलर मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, प्रोटिक मतलब जिसमें सॉल्वेंट में प्रोटॉन होना जरूरी हो। बेस्ट एग्जांपल बताते हैं, HOH। क्या आपके सामने ये पोलर नहीं है? हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्सिल के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, दिस इज पोलर। प्रोटिक में आपको दिखाई दे रहा है प्रोटॉन है H पॉजिटिव, पोलर भी है, प्रोटिक भी है और वाटर इज द बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट आप जानते हैं। तो HOH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये टूटेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसकी वजह से भी टूटेगा। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अब आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी वाटर के पास होती है, वो होती है क्या? डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, जो कि किसी भी हमारे हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है उस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में लगती है और वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट कराती है। ठीक है, प्रोटॉन मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकेज में लगती है और वहां पोल्स जनरेट करवाती है। तो वाटर इज वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट और उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है और डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करती है? वो इस कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को तोड़ती है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल भी मैंने आपको बताया, व्हाई वी यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, ठीक।
अब ये हमारा कार्बोकेटाइन और ये हमारा हैलोजन बन चुका है स्टेप नंबर फर्स्ट में। आइए देखते हैं स्टेप नंबर सेकंड क्या है। सेकंड स्टेप मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि सेकंड स्टेप में होता न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, अब मैं आपके सामने लेता हूं, दिस इज अवर कार्बोकेटाइन। ये हमारा बना था फर्स्ट स्टेप में, कार्बोकेटाइन। ठीक है, दिस इज अवर कार्बोकेटाइन। अगर इस कार्बोकेटाइन पे खुद आप सोचिए, दो तरह से अटैक हो सकता है। एक उस तरफ से अटैक हो जिस तरफ से हैलोजन हमारा रिमूव हुआ है, यहां से आगे फ्रंट साइड से हैलोजन रिमूव हुआ है, फ्रंट ही साइड से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। ठीक, तो दैट अटैक इज नोन एज फ्रंट अटैक। उस अटैक को फ्रंट अटैक बोलते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके इस तरफ से अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। मैंने ऑलरेडी कह दिया स्टार्टिंग में, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, दैट इज नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज। तो न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वैसा ही जैसा आपके रिएक्टेंट में था। जहां हैलोजन है वहां न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, अगर न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से अटैक करेगा, मतलब जिस तरफ से हैलोजन निकला है उस तरफ से नहीं, उसके पीछे वाली तरफ से, तो अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक करेगा, ये है हमारी बैक साइड, तो बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारा बैक साइड अटैक होगा। अब बैक साइड से जो अटैक होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप देखिए कैसा होने वाला है। यहां बना रहा हूं मैं, यहां देखिए, यहां पे, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहां आर, यहां आर, यहां आर, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा बैक साइड पे। ये हमारा प्रोडक्ट। दो तरह के प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट। ठीक है, खुद देखिए। इन शॉर्ट, सेकंड स्टेप में अगर दो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहां हमारा क्या हो रहा है? इनेंशियोमर्स बन रहे हैं। यहां हमारा एक पेयर इनेंशियोमर्स का जनरेट हो रहा है। याद रखिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके कार्बन के साथ जो लगे हुए आर हैं वो सेम हुए, वो सारे के सारे मिथाइल हुए या एक ही तरह के ग्रुप हुए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई इन्वर्जन होगी, कोई रिटेंशन होगी, कोई इनेंशियो बनेगा, कुछ भी बनेगा, या कोई रेसमिक मिक्सचर बनेगा, कुछ भी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन अगर आपके इस कार्बन के साथ तीनों के तीनों या इस हैलोजन, या आप ये देख लीजिए जो आपके फर्स्ट स्टेप ने आपने 3 डिग्री हैलोअल्केन लिया था, अगर वो आपका 3 डिग्री हैलोअल्केन ऐसा हैलोअल्केन है जिसमें इस कार्बन के साथ लगने वाले हैलोजन है, यहां अलग ग्रुप है, यहां अलग ग्रुप है, यहां अलग ग्रुप है, सारे के सारे अलग ग्रुप है, मतलब ये कायरल कार्बन है। अगर ये आपका कायरल कार्बन होगा तो ये हमारा कायरल कार्बोकैटाइन होगा। अगर ये कायरल कार्बोकैटाइन होगा तो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा, जिस प्रोडक्ट को देख के हम कह सकते हैं कि यहां जैसा हमारा रिएक्टेंट था वैसा प्रोडक्ट बन रहा है। यहां रिटेंशन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन की, जैसा था वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट बना। जिस तरफ से हैलोजन निकला है उसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आके लगा है, तो यहां रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिस तरफ से हैलोजन निकला उस तरफ से नहीं, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इस प्रोडक्ट में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, एक में रिटेंशन, एक में इन्वर्जन, एक में रिटेंशन हो रही है, एक में इन्वर्जन हो रही है। इन शॉर्ट यहां क्या बन रहा है? यहां रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। पहली बार नाम सुना होगा आपने, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? ऐसा मिक्सचर जिस मिक्सचर में हमारे दो प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, एक की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन अलग है। वो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, दैट इज व्हाई आई डिडंट डिस्कस दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक एस कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक आर कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो आपको नहीं डिस्कस करनी। इन शॉर्ट रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, एक रिटेंशन वाला मिक्सचर बन रहा है, एक
इन्वर्जन वाला मिक्सचर। रिटेंशन मतलब जिस तरह से पहले उसकी शक्ल थी, देखिए जहां हैलोजन था वहीं आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और सेकंड केस में जहां हमारा हैलोजन था उसके बैक साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। ठीक है, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं SN1 रिएक्शन में, एक रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, एक इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, सर ऐसा क्या कारण है कि इस C पॉजिटिव कार्बोकैटाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आके अटैक कर रहा है, तो यहां भी कार्बोकैटाइन बन रहा था, इस कार्बोकैटाइन के ऊपर क्यों नहीं नेगेटिव चार्ज ने, इसी नेगेटिव चार्ज ने आके अटैक किया? ऐसा कौन सा कारण है कि इसी कार्बोकैटाइन के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज ने ही क्यों अटैक नहीं किया? आपको मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ, देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटाइन को घेर लेता है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटाइन को आप चारों तरफ से घेर लेता है। ये नेगेटिव चार्ज वाला HOH है, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो ऑक्सीजन है, ये इसको आपस में घेर लेता है, आपस में जुड़ जाता है चारों तरफ से। ठीक है, जुड़ जाता है तो सवाल ही नहीं पैदा होता हैलोजन का कि हैलोजन आके वहां पे अटैक कर दे, वो अटैक कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो दैट इज वाई, अब फॉर एग्जांपल यहां मैं आपको लिखा देता हूं, देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा R है, ये हमारा R है, ये हमारा R है, तो चारों तरफ से हमारे इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, इसकी तरफ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हैलोजन आके इस पे अटैक ही नहीं कर पाता। फिर हमारा वाटर में से OH नेगेटिव आके यहां अटैक करेगा, OH नेगेटिव आके, मैं एग्जांपल करवाने वाला हूं आपको, एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए यहां पे। सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड, व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस रिएक्शन को सर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले, अब ये शायद मैं बताना भूल गया, दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप, ये फास्ट स्टेप है रिएक्शन का। ठीक है, सेकंड वाला। अच्छा, इस रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन सर क्यों कहते हैं? तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इस वजह से कहते हैं कि पहला स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप ही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रिएक्शन का सारा जो रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप है, या रेट जिस पे डिपेंड करता है इस रिएक्शन का, SN1 मैकेनिज्म का सारा रेट वो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। रिएक्शन का रेट अगर फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में कहीं आपको न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है? कहीं भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इन शॉर्ट, रिएक्शन का रेट या रिएक्शन रेट न्यूक्लियोफाइल पे नहीं डिपेंड कर रहा है। यहां पे रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करती, रिएक्शन को फर्क ही नहीं पड़ता न्यूक्लियोफाइल कौन है, कैसा है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, किस तरह का है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ हेलो अल्केन पे। रिएक्शन का रेट सिर्फ हेलो अल्केन ही तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो रिएक्शन का रेट ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ हेलो अल्केन, डिपेंड करता है कि आपका हेलो अल्केन कौन सा है। अगर एक हेलो अल्केन पे ही डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट, दैट इज वाई दिस मैकेनिज्म अकेले हेलो अल्केन पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज वाई दिस मैकेनिज्म इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अकेले एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, एक ही हेलो अल्केन पे डिपेंड कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं। तो आप रेट को ऐसा लिख दीजिए, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, रेट इज इक्वल टू के डिपेंड अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, अगर यहां मैं न्यूक्लियोफाइल लिख देता ना, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन इन न्यूक्लियोफाइल, तो यहां 1 हो गया, यहां भी 1 हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2, तो यूनिमॉलिक्यूलर नहीं बाइमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्या है? दिस यूनिमॉलिक्यूलर इज ऑर्डर, तो ये 1 और 1 हो जाता 2, तो 2 तो नहीं है वहां, बाइमॉलिक्यूलर तो नहीं है, तो दैट इज वाई यहां सिर्फ 1 है। 1 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक में पढ़ चुके हैं। Rate is directly depend upon molar concentration of alkyl halide. Moreover, order of reaction is 1, unimolecular, that is order of reaction. ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था नेचर ऑफ हेलो अल्केन पे डिपेंड करता है।
नेचर ऑफ, ये यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया क्लियर? मैं ये रब कर रहा हूं, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो जरा देखिए। यहां तक सेकंड स्टेप में भी पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड स्टेप में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है, रेसिमिक मिक्सचर बनती है, इन शॉर्ट ए प्योर ऑफ एनेंटियोमर जनरेट होते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, हो गया क्लियर। अच्छा, मैंने आपको कहा कि रिएक्शन का रेट फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही है। मोर ओवर वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है। अगर आपका मिसाल के तौर पे यहां 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता, ऐसा 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता, तो 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब टूटता हेटेरोलिटिक क्लीवेज, तो हमारा कार्बोकैटायन कौन सा बनता? आप बोलते दिस इज 0 डिग्री कार्बोकैटायन, और साथ में सर हमारा हैलोजन निकलता। क्लियर है? 0 डिग्री कार्बोकैटायन, यह है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर आपका 2 डिग्री होता तो यहां एक और आर लिखते। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कब बनता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तब बनता है जब हमारा 3 डिग्री हैलोअल्केन होता है, और सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन तब बनता है जब 0 डिग्री हैलोअल्केन होता है। भाई याद रखिए, यही कारण है जिस कारण की वजह से 3 डिग्री हैलोअल्केन जो होते हैं वही SN1 रिएक्शन को करवाते हैं, या वही फेवरेबल होते हैं SN1 मैकेनिज्म के, बिकॉज 3 डिग्री हैलोअल्केन ही हैं जो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री, या एज कंपेयर टू 0 डिग्री। और यही एक वजह है जिस वजह से SN1 मैकेनिज्म जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री हैलोअल्केन में ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। क्यों? कि 3 डिग्री में आगे जो आपको कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री में जो आगे कार्बोकैटायन बनेगा वो थोड़ा कम स्टेबल होगा क्लीवेज होने के बाद, और 1 डिग्री में जो आगे आपको 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा वो उससे भी कम, और 0 डिग्री में बिल्कुल कम होता है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा है। और यहां से ये पॉइंट नेचर ऑफ हैलोअल्केन भी किस बोला था आपको कि नेचर ऑफ हैलोअल्केन पे डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट हमें पता चला कि SN1 मैकेनिज्म जो है वो किस तरह का होता है, कौन से हैलोअल्केन में ज्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं 3 डिग्री हैलोअल्केन, अगर नेचर 3 डिग्री हैलोअल्केन होगा तो SN1 मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। 2 डिग्री होगा तो SN1 रिएक्शन 3 डिग्री से थोड़ी स्लो हो जाएगी। 1 डिग्री होगा स्लो, और 0 डिग्री में सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म होती है, या वो रिएक्शन करवाता ही नहीं है। ये यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट जो मैंने आपको SN1 मैकेनिज्म के बारे में, SN1 रिएक्शंस के बारे में आपको करवाया है। आइए एक रिएक्शन आपके सामने डिस्कस करते हैं। SN1 रिएक्शन एक आपके सामने डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने SN1 रिएक्शन एक डिस्कस करता हूं, आप जरा लिखेंगे SN1 रिएक्शन एक, फिर उसे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिएक्शन लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन है हमारे साथ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। दिस इज अवर रिएक्शन, और इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा आपके सामने। देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। मैंने आपको कहा अल्काइल हैलाइड यहां जो होना चाहिए वो 3 डिग्री होना चाहिए, तो मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करता हूं। दिस इज आवर C, और यहां आप Cl ले आइए, और यहां आप 3 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमें 3 डिग्री यहां लिखना है, मतलब ऐसा कार्बन जो कार्बन फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। दिस इज अवर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल। अब हाइड्रोलिसिस है तो हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर होना चाहिए, तो वाटर होना जरूरी है। वाटर है HOH, वाटर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला आएगा यहां पे अटैक करेगा और Cl को यहां से बाहर कर देगा, यही होने वाला है। तो यहां पे हमारा 3 डिग्री हैलोअल्केन से 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा,
3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। एक H पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, HCl यहां से बाहर हो जाएगा। दिस इज अवर रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लियर? हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड क्लियर हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या। रिएक्शन नोट डाउन हो चुकी है। स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, सिंपली आप जानते हैं सर, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमारा होता क्या है। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमारा सर ये वाला है अल्काइल हैलाइड जो हमने लिया था। दिस इज अवर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड सर हेटेरोलिटिकली क्लीवेज करता है, हेटेरोलिटिकली क्लीवेज भी करता है और साथ ही साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक और इंपॉर्टेंट रोल भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, मैंने आपको इस कार्बन के अराउंड सराउंड करने के लिए बोला था, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्लोरीन को भी सराउंड करता है, मैक्सिमम वो क्लोरीन को ही सराउंड करता है। बताते हैं एक मिनट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और हेटेरोलिटिकली क्लीवेज दोनों होंगे यहां पे, तो हमारा बन जाएगा दिस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा और साथ हमारा Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा। अब देखिए जरा, ये Cl नेगेटिव है ना, Cl नेगेटिव क्यों नहीं अटैक कर पा रहा है। एक तो इस पॉजिटिव चार्ज को भी सराउंड कहीं ना कहीं करते हैं, एक इस Cl नेगेटिव को मैक्सिमम सराउंड किया जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर है, हमने वाटर डाला हुआ है। अब ये वाटर क्यों नहीं सर इस पे अटैक, सॉरी ये क्लोरीन क्यों नहीं सर इस पे अटैक कर रहा, आगे क्यों ये रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल को ढूंढ रही है। उसका कारण ये है कि हमने जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है वाटर, वो वाटर भी इसको सराउंड कर देता है। देखिए वाटर, ऐसा वाटर हर तरफ से वाटर इसको सराउंड कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना H और ये नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए इस क्लोरीन को चारों तरफ से वाटर ने सराउंड किया, तो कहां जाएगा क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक करने के लिए। दैट इज वाई यहां कार्बन और क्लोरीन दोनों आपस में अटैक नहीं करते, ये रिएक्शन सेकंड स्टेप में चली जाती है। ठीक है, ये बात भी याद रखिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का 2 रोल, एक तो वो CCl बॉन्ड को तोड़ता है हेटेरोलिटिकली भी, और दूसरा इस क्लोरीन को वो चारों तरफ से सराउंड करता है कि रिएक्शन दोबारा से रिएक्ट करके बैक रिएक्शन या बैकवर्ड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये था हमारा स्लो स्टेप और यही हमारा RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाना चाहिए। स्टेप नंबर सेकंड क्या है। स्टेप नंबर सेकंड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। स्टेप नंबर सेकंड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, वो है हमारा वाटर OH नेगेटिव। ठीक है, तो वहां हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, OH वहां से न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, OH नेगेटिव आके अटैक करेगा। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो वही बनेगा जैसा आपका रिएक्टेंट था, मतलब जिस तरफ से आपका Cl निकला है उसी तरफ पे OH लगेगा। दैट इज नॉन एज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर बैक साइड से OH अटैक किया, बैक साइड से OH अटैक किया, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसे हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इसे थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं, ये वाला वो है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन। इन शॉर्ट यहां पे क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। मोर ओवर थोड़ी चीज याद रखने वाली, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 50%, दोनों 50% नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भी 50% बना सर, ये भी 50%, ये 50% से थोड़ा कम बनता है और ये 50% से थोड़ा ज्यादा बनता है। ये ग्रेटर देन इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनता है और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट थोड़ा कम बनता है। उसका कारण क्या, अभी क्लोरीन आगे वाली साइड से निकला है, आगे वाली साइड से निकल के कहीं पास तो होगा। क्यों कि सर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, वो कितना दूर जा सकता है, दोनों एक के दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, तो क्लोरीन बार बार उसके पास आने की कोशिश करता है, मतलब क्लोरीन आगे वाली तरफ ही है, कहीं रुका हुआ। बॉन्ड तो टूट गया लेकिन क्लोरीन आगे वाली मुंह की तरफ, आगे वाली फेस पे ही है, आगे वाले मुंह पे ही है उस पे। अब ऑलरेडी यहां क्लोरीन कहीं आगे मंडरा रहा है, मुझे आपने मतलब उसे अलग करके, उसे तोड़ के हमने अलग तो किया, लेकिन फिर भी वो आगे मंडरा रहा है बिकॉज क्लोरीन के पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पे पॉजिटिव चार्ज। एक बाहर से आप OH ला रहे हैं, वो OH क्या उस क्लोरीन जो है, उस क्लोरीन उस OH को अंदर जाने देगा, जाने तो देगा, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आगे ऑलरेडी एक Cl नेगेटिव मंडरा रहा है उस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन पे। ठीक है,
दैट इज वाई आगे वाले प्रोडक्ट में थोड़े क्लोरीन की हिंड्रेंस आ जाती है, और पीछे वाली साइड में तो कोई क्लोरीन है ही नहीं। क्लोरीन क्योंकि आगे वाली साइड में मंडरा रहा था, पीछे वाली साइड बिल्कुल खुला हुआ है, आराम से OH जाके अटैक कर सकता है। तो दैट इज वाई इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनता है और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट थोड़ा कम बनता है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स बता देते हैं जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है हेलो अल्केन की SN1 रिएक्शन। एक चीज तो आप बिल्कुल आराम से जानते हैं कि सबसे पहला और प्राइम फैक्टर क्या है, आपका हेलो अल्केन कौन सा है, नेचर ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, तो अगर आपको को बोले कि नेचर ऑफ हेलो अल्केन पे हमारी SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है, तो बिल्कुल हमारी हेलो अल्केन के नेचर पे ही डिपेंड करती है हमारी SN1 रिएक्शन। हमारा 3 डिग्री हेलो अल्केन होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, याद रखिए नेचर ऑफ हेलो अल्केन पे ही डिपेंड करती है हमारी ये रिएक्शन। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है हमारा या नेचर ऑफ हेलो अल्केन, नेचर ऑफ अल्काइल साइड क्लियर हो चुका है। सेकंड, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। जो लीविंग ग्रुप है यहां पे, जो हैलोजन यहां से बाहर जाता है, उस पे भी हमारी जो SN1 रिएक्शन है या उसका रेट है वो डिपेंड करता है। जो जितना इजली हमारा हैलोजन लीव करके बाहर चला जाएगा उसमें रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी, और जो जितना लेट बाहर जाएगा उसमें रिएक्शन उतनी लेट होने वाली है। ठीक है, तो याद रखिए यहां पे जो हमारा लिविंग ग्रुप हैलोजन है I नेगेटिव, वो ज्यादा फास्टली बाहर जाता है एज कंपेयर टू Br, एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, एज कंपेयर टू F नेगेटिव। तो लिविंग ग्रुप सबसे ज्यादा फास्ट लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ, वो I नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारा सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन ऐसे या SN1 मैकेनिज्म फास्ट ऐसी रिएक्शन में होगा जहां I नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, और जहां F नेगेटिव होने वाला है वहां थोड़ा आराम से वो लीव करेगा, आराम से लीव करेगा, तो वहां आराम से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और स्लो हो जाएगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और थर्ड डिपेंड करता है आपके सॉल्वेंट पे। ठीक है, जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उस पे भी डिपेंड करता है। वो जो जितना अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो उतना अच्छी तरीके से उस बॉन्ड को क्लीव करेगा, और जो जितना खराब पोलर या स्लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो लेट बॉन्ड को क्लीव करेगा। तो ये है नेचर या फैक्टर्स इन पे हमारा डिपेंड करता है हमारी SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन। तो आज का लेक्चर हम यहां पे खत्म करते हैं SN1 रिएक्शन। कोई भी क्वेश्चन आपका हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।